गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एवरेज का पार्ट 9। ठीक है साथियों, पार्ट 9 में क्या देखेंगे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कंपनी है, उसमें खाने की जो प्रायोरिटी नहीं होती है खाना खिलाने की। मैं जैसे अगर 20 लोग हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, अगर 2 लोग और आ गए तो क्या होगा, वो उस सवाल को देखेंगे। और एक बात, वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आने वाले सवाल हैं। और एक बात, जो लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देख ले। ठीक साथियों, तो एक बात और मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस सवालों को कैसे हल करते हैं वो देखिए। जैसे अगर हमने कह दिया है, हमने बोल दिया है कि एक पार्टी में 20 लोगों के लिए भोजन सामग्री है। ठीक है, लिखा है जैसे कि एक छात्रावास में 60 छात्र थे, 20 छात्र, हाँ जैसे 60 छात्र मान लो थे और 20 छात्र और आ गए, तो जो भोजन होगा तो वो तो कम होगा ना, मतलब 60 लोगों के लिए बना होगा। और जब 60 लोगों के लिए बना होगा तो 20 लोग और आ जाएंगे, तो क्या होगा कि 20 लोगों के लिए जो भोजन फिर अलग से बनाना पड़ेगा। अब जब भोजन अलग से बनाना पड़ेगा तो जो बनाने वाला होगा उसका खर्चा बढ़ेगा ना, तो खर्चा बढ़ेगा। तो इस टाइप के सवाल हम अब करेंगे। ठीक साथियों, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लिखा है एक छात्रावास में 60 छात्र थे, 20 छात्रों के और आ जाने से। यहाँ एक छात्रावास है जिसमें से 60 छात्र हैं, जिसमें क्या है 60 छात्र हैं, 60 छात्र थे यहाँ पे। अब क्या कह रहा, 60 छात्र थे और उनके वजह से 20 छात्र और आ गए, तो प्लस 20 छात्र और आ गए और आ जाने से भोजन का व्यय 120 रुपये बढ़ जाता है। ये क्या था, 120 रुपया बढ़ जाता है। ठीक साथ ही प्लस हो जाता है। अब क्या कह रहा जाता है, लेकिन औसत जो होता है, औसत में 1 रुपये की कमी आ जाती है। तो औसत में जब 1 रुपये की कमी हो जाएगी तो हमारे पास कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, बराबर 80 लोग हो जाएंगे, 80 छात्र होंगे। अब जब 80 छात्र होंगे तो कमी तो सब में आएगी भाई, थोड़ी थोड़ी तो कमी सब में आएगी। तो टोटल ये 80 × 1 बराबर कितना हो गया, 80। अब आपको ये चीज़ समझ में आया। अब क्या करेंगे, एक कंडीशन ये ध्यान रखना, 20 छात्र आए हैं। एक बात और बता दें कि अब क्या करना है, इसका अंतर देखना है। अंतर क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। अंतर देखेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 8 2 10 200। ये प्लस है, ये माइनस है, तो अगर अंतर को देखेंगे तो 200 आपका आंसर। अब 200 आया अंतर, तो ये 200 जो बड़ा होगा अंतर, ये कितने छात्रों में बड़ा बटेगा, मतलब बड़ा होगा साथियों, ये अपने जो नए छात्र आए हैं उन्हीं में तो बड़ा होगा। तो ये 200 जो होगा 20 बराबर 200 के, तो एक छात्र का मान कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो आपका एक आंसर यहाँ पे आ चुका है, जिसका बोला प्रत्येक छात्र का औसत, प्रत्येक छात्र का औसत जो है वो 10 रुपये। ठीक, कह रहा सभी छात्रों का कुल व्यय क्या था, कुल व्यय क्या था मतलब प्रारंभिक की बात कर रहा है, जो पहले अपने पास कितने थे, 60। तो 60 × 10। अब ये 10 क्यों, क्योंकि हमने एक का निकाल लिया है, तो 60 व्यक्तियों का कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो 60 का हो जाएगा 600। आपका यहाँ पे दूसरा आंसर भी आ चुका है 600। अगर कहता कुल व्यय अब तक यहीं तक की बात करता तो हम 80 से मल्टीप्लाई कराते, कुल व्यक्तियों का है अगर कह देता तो हम यहीं तक 80 से मल्टीप्लाई कराते हैं। उसने कहा है था मतलब प्रारंभिक बात उसने बोल दी है क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। नहीं समझ में आया, फिर एक बार समझ लेते हैं, सवाल समझना फिर से कि एक छात्रावास में 60 छात्र थे, 20 छात्रों के और आ जाने से भोजन का व्यय 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन औसत व्यय 1 रुपया कम हो जाता है।
हो जाता है तो ज्ञात करिए प्रत्येक छात्र का औसत व्यय कितना है। दूसरी बात करें सभी छात्रों का कुल व्यय कितना, मतलब सभी का खर्चा कितना है। तो हमने क्या किया, जो आए हैं 20 थे हमारे पास 60, पहले थे हमारे पास 60, आए हैं 20, टोटल हो गए 80। तो 80 और क्या बोला 120 रुपया बढ़ा है और औसत खर्चा 1 रुपया कम हुआ है। ये औसत खर्चा है, खर्चा 1 रुपया कम हो गया। तो अपने पास 80 टोटल कम हो गए, तो दोनों का अंतर देखा, अंतर निकला 200। ये जो 200 निकला तो ये देगा कौन, ये आए हुए छात्र ही देंगे। तो 20 बराबर 200 के, तो 1 बराबर आपका 10 आंसर। अब 10 जो बोला उसने प्रत्येक का मान, तो 10 आ गया। अब बोला सभी छात्रों का क्या था, तो प्रारंभिक की बात कर रहा। तो प्रारंभिक में हमने देखा कि सभी छात्रों का, प्रारंभिक में मेरे पास 60 छात्र थे, तो 60 का 60 मल्टीप्लाई 10 कराया तो 600 आ गया। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल और हल करते हैं, आप इसको नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं नोट किया वो वीडियो रोक के बाद में देख लेना। हम इसको मेट दे रहे हैं। अब बात करेंगे सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में बात कर रहा है कि एक लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि कहानी के लिए 76 रुपये और खर्च करके वह 14, मतलब एक कहानी के लिए अगर वह 76 रुपये और खर्च कर दे तो उसके 14 किताबें और मिल जाएंगी, अधिक खरीदी जा सकती हैं, और औसत प्रति किताबों का खर्चा 1 रुपये कम हो जाता। तो अगर औसत किताबों का खर्चा 1 रुपये कम हो जाता तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताबों का औसत मूल्य क्या। इसमें प्रत्येक एक ही किताब का मूल्य बंदे ने पूछ लिया है। ठीक है, तो चलते हैं किस तरीके। देखो हमने बनाया, ये बोल रहा है कि कितने छात्र, 50 छात्र, 50 छात्र हैं, लेकिन पाता है कि कहानी के लिए उसने 76 रुपये प्लस किए और खर्चे के वह 14 किताबें अधिक खरीदता। तो 14 यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि 14 किताबें अधिक खरीदने के लिए जाती हैं। और औसत प्रति किताबों का खर्चा, औसत जो है वो प्रति किताबों का खर्चा -1 रुपया हो जाता है। क्या बताएं यार, छिपकली आ गई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब आपका औसत कितना, 1 रुपया कम हो गया। अब औसत 1 रुपया कम हो जाने के कारण अपना टोटल कितना कम हो गया, 14 ये और 50 ये, आपका यहाँ पे 64, ये बराबर यहाँ पे 64। तो ये भी 64 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 64। आपका 64 यहाँ पे कम हो गया। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना हो गया, 6 4 10 के 0 हंसी लगे 1 7 7 14, 140 रुपया औसत खर्चा जो इनका आया वो बढ़ गया। ये कौन देगा, 140 रुपया जो बढ़ा है वो कौन देगा, ये देंगे जो नए छात्र आए। यहाँ पे कितने, 14 छात्र बराबर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 10 रुपये, 1 बराबर 10 रुपये। तो आप यहाँ पे निकाल लिए हो कि प्रत्येक छात्र का मूल्य 10 रुपये आ चुका है। तो अपना नंबर 1 का आंसर 10 रुपये। अगर अब हम यहाँ पे कह दें कि आप बताइए कि प्रारंभिक वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो आपका उसका भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रारंभ में कितना था, अब कितना है। ये दोनों सवाल आप इनका ऑप्शन करना हल और हमको कमेंट में बता देना, तो हम भी तो जानेंगे कि आपको कुछ समझ में आया। अन्यथा हम क्या जान पाएंगे कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। ये दो आपको ज़रूर ऑप्शन बताना है।
ठीक है साथियों, बस कुछ नहीं, पूरा पिछले के तरीके। अब एक आपको बता दे रहा हूँ, आपको मुँह जवानी बताएंगे, बस ऑप्शन आपको रखना है। तो देखिए 50 थे तो 50 × 10 कराएंगे, जो आएगा वो आप यहाँ पे पहले में पुट करेंगे। हमने इसीलिए देसी भाषा में लिख दिया प्रारंभ और अब तक, मतलब पहले का था और अभी कितना हुआ। तो अभी का करेंगे तो 64 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले 50 था, अब 14 और बढ़ गए थे, तो टोटल 64 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपको ये समझ में आया। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और उड़ा दीजिए साथियों, उड़ा दीजिए।